हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 10th अप्रैल की जो शिफ्ट वन थी जेई मेंस की उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और एन की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मॉड हटाएंगे। तो मॉड हटाएंगे तो ये -6 से लेकर के 6 के बीच में आ जाएगा। तो एन स्क्वायर -10n प्लस 19 की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आ जाएगी अपने पास। अब सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो 6 को अपन एक तरफ भेज देंगे तो 0 से बड़ा आ जाएगा यहाँ पर अपने पास एन स्क्वायर -10n और प्लस के अंदर यहाँ पर 10n के साथ अपने पास आ जाएगा 25। और ये जो एक्सप्रेशन ये अपन देख रहे हैं ये n-5 का होल स्क्वायर है। तो n-5 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बस 5 नहीं होना चाहिए। 5 होगा तो फिर 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो 5 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ से आ सकती है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एन स्क्वायर -10n प्लस 13 लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसके रूट्स नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो रूट्स आएंगे 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac करेंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन 16 बाहर ले लेंगे तो ये 4√3 हो जाएगा। तो 5 प्लस -2√3 इस तरह से बन जाएगा अपने पास। तो 5 प्लस 2√3 √3 1.7 होता है। तो ये 8.4 के आसपास आएगा और 5 माइनस 2√3 करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। और इसमें ओपन ले लेंगे और ये पोर्शन शेड कर देंगे। तो इसमें इंटीजर्स आएंगे 2 3 4 5 6 7 8, पर 5 को अपन को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। तो 2 3 4 6 7 8 ये 6 इंटीजर्स यहाँ पर आ जाएंगे, आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट इजी था। हाउ मेनी मिक्स्ड डबल्स टेनिस मैच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग 8 कपल्स सो दैट नो कपल प्लेज इन सेम मैच। तो डेटा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। तो 8 कपल्स है। 8 कपल्स का क्या मतलब आ जाएगा अपने पास यहाँ पर कि हमारे पास इसके केस के अंदर 8 मेन है और 8 वुमेन है। मिक्स डबल्स में क्या होता है बेटा, एक टीम में एक मैन एक वुमेन होते हैं, सामने वाली टीम में भी एक मैन एक वुमेन होते हैं। तो दो मैन सेलेक्ट कर लो पहले 8c2, दो वुमेन लेनी है। पर जो दो मैन आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी जो वाइफ है वो नहीं लेनी, कपल नहीं सेलेक्ट करना। तो दो मैन जो आपने लिए मान लो M1 M2, तो W1 W2 नहीं लोगे। तो बची हुई 6 में से क्या करेंगे, दो वुमेन ले लेंगे। अब टीम बनाने के लिए क्या लेंगे कि भाई जैसे ये M1 है, ये W3 है, ये M2 है, W4 है, तो M1 W3 के साथ भी टीम बना सकता है तो M2 W4 हो जाएगा, या M1 W4 के साथ भी बना सकता है तो M2 W3 हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, दो मैन दो वुमेन को मिक्स डबल्स में मैन के साथ वुमेन ही बना सकती है टीम। तो 8c2 इंटू 6c2 इंटू 2, तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे 840 आ जाएगा। अगेन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीनोमियल पर बेस्ड है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर 10 है। तो यहाँ पर अपने पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर 10, इसमें अपन को x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पर मल्टीनोमियल से केस बनाने पड़ेंगे। जनरल टर्म लिखेंगे 10 फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल 1 की पावर a माइनस एक्स की पावर b और एक्स क्यूब की पावर c आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, 1 को छोड़ सकते हो, -1 की पावर b बाहर आ जाएगा और x की पावर में b प्लस 3c। तो a प्लस बी प्लस सी 10 होना चाहिए बेटा, और b प्लस 3c की वैल्यू 7 आ जानी चाहिए। तो केस लेते हैं आप ABC। तो यहाँ पर सबसे पहले c को 0 रख देंगे इधर, तो b 7 आ जाएगा। c 0 b 7 पे a की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर c को 1 ले लेंगे यहाँ पर, 3c 3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। c को 2 ले लेंगे यहाँ, 3 2 6, b 1 हो जाएगा और a की वैल्यू 7 आ जाएगी। c 3 नहीं ले सकते क्योंकि ABC नेगेटिव नहीं होता। तो इन तीनों केसेस के लिए जो कोफिशिएंट आएंगे, जैसे यहाँ पर 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल -1 की पावर 7, ये एक आ गया। इसी तरह आप यहाँ पर 5 4 1 भी यहाँ पर रख दोगे और एक बार 7 1 2 रख के ऐड कर देंगे और देख लेंगे फाइनल क्या आंसर आ रहा है। तो इजी है, कैलकुलेशन करनी है। फोर्थ क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए दे रखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ 3a एडजॉइंट ऑफ 3 डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर पूछा है। तो एक बार टर्म लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा बस इसमें केयरफुली कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर है 3a और एडजॉइंट के अंदर अगर यहाँ पर देखेंगे तो एडजॉइंट के अंदर आ रहा है 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, 3 क्रॉस 3 की है, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेंगे। 3 बाहर आएगा, 3 क्रॉस 3 से 3 बाहर आएगा, k की पावर n हो जाता है।
तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। यहाँ पर a है तो a के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। अभी के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को x मान लेते, तो डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 27, डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 है, एडजॉइंट का क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x की पावर n-1, तो ये हो गया 54। x की जगह वापस रख देंगे अपन अब 3, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर की पावर n-1, डिटर्मिनेंट a 2 है तो ये 6x स्केलर है, 6 जो है वो डिटर्मिनेंट से क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6 क्यूब, है ना। डिटर्मिनेंट a स्क्वायर है ही यहाँ पर और इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा हुआ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 216 है, डिटर्मिनेंट ए 2 है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 4 और पूरे पे होल स्क्वायर है, तो 54 इंटू 216 इंटू 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा और फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सीरीज के अंदर उन नंबर्स का सम निकालना है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले सीरीज देख लेते हैं। सीरीज अपने पास क्या आ रही है एपी में, 3, 8, 13, ये 273 तक जा रही है। 3 प्लस 8 प्लस 13, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 373 तक चलता जाएगा। तो टोटल टर्म्स निकाल लेंगे पहले। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म हो जाता है a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर अपने पास इस तरह से आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पर तो टोटल 75 टर्म्स है, तो इन सब का सम आ जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पर हमें ये बोला गया है कि जो आपके सम आ रहा है ये टर्म्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल वाले देख लेते हैं। तो 3 के बाद 18 आएगा, है ना, तो ये भी अपने आप में एक एपी है, 3, 18, फिर अगला 23, 28 करते जाओगे 33 आएगा। तो ये भी क्या होगा, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। 373 से पीछे आओगे तो 368 है, ये तो नहीं है 3 से डिविजिबल, पीछे आओगे 363 है, ये है, तो ये 363 तक क्या होगा, चलता जाएगा। तो इसमें भी अगर आप टर्म्स निकाल लोगे तो nth टर्म क्या लिख लोगे, a प्लस n-1 और d यहाँ पर 15 है ऐसा। तो इसको भी अब अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कैलकुलेशन अपनी सही है यहाँ पे, 5 ऐड हो रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो सम ऑफ नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, हाँ, तो 3 से डिविजिबल वाले जितने भी हैं वो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इस केस के अंदर रिमूव कर देंगे, है ना। तो इस पे वापस आ जाते हैं। तो 360/15 ये आ जाएगा 24 और 1 इधर भेज देंगे, तो 25 टर्म्स है, तो 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी, दो एपीज का सम एक में से हटाना है। सिंपल क्वेश्चन था सिक्स्थ वाला भी। सेवेंथ पर, फिफ्थ पर आ जाते हैं यहाँ पर। तो e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन है ना। तो एक बार अपन इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये सिंपल प्रोडक्ट रूल है बेटा, अपन देखते हैं ध्यान से, है ना। साइन 2x cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2x cos x माइनस साइन एक्स। तो मान लो कि जैसे मान लो आपके पास e की पावर gx fx, इसका डिफरेंशिएशन लेते हो, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर gx का डिफरेंशिएशन, उसमें g डैश x fx आएगा, और फिर fx का डिफरेंशिएशन कर लोगे e की पावर gx एज इट इज, तो ये बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगी, ये वही वाली फॉर्म है। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है ये आपका जी एक्स है, इसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये जी डैश एक्स है। एफ एक्स जो है ये कॉस एक्स है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ये एफ डैश एक्स। तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या लिख लेंगे अपन, ई की पावर जी एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा, एफ एक्स। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पर अपन ने यहाँ पर इसमें क्या बोल रखा है, I0 बराबर 1 है, तो प्लस में एक c भी आएगा, है ना, प्लस में c। तो I0 बराबर यहाँ 1 है, तो x को 0 रखोगे तो ये वैसे ही 1 आ रहा है, तो c की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फंक्शन आ चुका है। अब आप π/2 रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो मॉडरेट क्वेश्चन था। सेवेंथ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो dy/dx दे रखा है x² + y² अपॉन 2xy। तो सॉल्व कैसे करेंगे अपन इसके केस के अंदर, इसको dy/dx बराबर x² + y² अपॉन 2xy। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो y बराबर vx रख सकते हैं, ठीक है। y बराबर vx रखेंगे तो dy/dx आ जाएगा v + x dv/dx। y बराबर vx रख दो यहाँ ऊपर और नीचे, ये बन जाएगा 1 + v² अपॉन 2v।
अब आप यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हो, एक तरफ भेज के एलसीएम ले लो, उसके बाद ये बन जाएगा 2b/dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर dx/x। तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पर, है ना, जैसे ln 1 माइनस वी स्क्वायर या ln x बनता है, और फिर अपन को यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि 2 पर वैल्यू 0 है तो 3 पे निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल ट्राई कर सकते हो। अच्छा, 8th भी आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया प्योरली इमेजिनरी, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट होता है z प्लस जेड बार बाई 2। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस जेड बार 0 कर देते हैं। यहाँ z नहीं है बेटा, यहाँ पर z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा है। तो z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका रियल पार्ट में ये इसके कॉन्जुगेट में z बार प्लस 2 आयोटा इसके कॉन्जुगेट में ऐड करके अपॉन 2 करते हैं और ये 0 कर देंगे। तो बस ये सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z z बार होता है मॉड z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z बार माइनस 2 आयोटा z प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई करो z z बार प्लस 2 आयोटा z बार प्लस 2 आयोटा z प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से 2 मॉड z स्क्वायर 8 आ जाएगा और मॉड z स्क्वायर 4 आ जाएगा, मॉड z की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। 9th पर आ जाते हैं, यहाँ पे -2 से ओपन से 2 ओपन के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे हैं डिसकंटिन्यूटी के और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, इंटीजर पार्ट x है। तो पहले फंक्शन लिखते हैं, फिर ग्राफ बना के अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर fx डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। fx की यहाँ पर क्या डेफिनेशन आ रही है, x माइनस 1 इंटीजर पार्ट x। ये डेफिनेशन क्या आ रही है अपने पास, सॉरी x इंटू इंटीजर पार्ट x माइनस 2 से 0 ओपन में x इंटू इंटीजर पार्ट x। तो ये 1 हटा दो, ये आ रही है जब x किसके बीच में -2 ओपन से 0 और क्लोज 0 से ओपन 2 के अंदर अगर देखें तो वहां पर डेफिनेशन है x माइनस 1 इंटीजर पार्ट x। तो x माइनस 1 इंटीजर पार्ट x, तो यहाँ पर अब अपन इसके टुकड़े कर देंगे बेटा। जैसे अगर अपन यहाँ पे ग्राफ बनाए तो पहले ले लो -2 ओपन से -1 ओपन, -2 ओपन से -1 ओपन में इंटीजर पार्ट -2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे माइनस के 2x का ग्राफ बनाना है ना। -2x का ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, -2 पे आ जाएगी 4, ओपन है तो यहाँ ओपन ही रखेंगे, और -1 पे आ जाएगी 2, तो ओपन ही रखेंगे, है ना। तो ये 4 है और ये 2 है और ये -2x है। अब -1 से 0 में इंटीजर पार्ट -1 होता है, तो -x का ग्राफ बनाएंगे। तो -1 पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ब्रेक होगा, -1 पे आ जाएगी 1 और 0 पे क्या आ जाएगी 0, और इधर ओपन आ जाएगा। अब क्लोज 0 से ओपन 1 के अंदर तो 0 ही होता है इंटीजर पार्ट, तो क्लोज 0 से ओपन 1 के अंदर शार्प टर्न है पर टूटा नहीं है, ये 0 ही आएगा। 1 क्लोज से ओपन 2 में x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है ना, क्योंकि इंटीजर पार्ट x1 हो जाएगा। तो 1 पे वैल्यू 0 ही आ रही है, तो कंटिन्यूस तो है पर शार्प टर्न आएगा, और 2 पे वैल्यू 1 आ जाएगी ऐसा। तो अगर डिसकंटिन्यूटी देखें तो एक ही पॉइंट पर है, -2 इंक्लूड नहीं करना। और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखें तो 0 पे और 1 पे शार्प टर्न है और -1 पे टूट रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल 3 पॉइंट पे और डिसकंटिन्यूस 1 पॉइंट पे। पूछा अब इन्होंने, इनका सम है, आंसर 4 आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आर्क पी क्यू बना रखी सर्कल की, जो ओरिजिन ओ पे 90 डिग्री बना रही है। तो अपन भी डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं पहले की, है ना। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल की कोई आर्क है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये ओरिजिन है O, और ये यहाँ पर क्या बना रहा है इसके केस के अंदर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। OP वेक्टर OQ वेक्टर को U वेक्टर V वेक्टर लिया है, तो इसको पोजीशन वेक्टर U वेक्टर V वेक्टर ले लेते हैं और इसको 0 वेक्टर ले लेते हैं। अब आगे क्या बात बोल रहा है देखो, OR वेक्टर को, OR क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ आर्क PQ, आर्क PQ का मिड पॉइंट है, उसको AU वेक्टर प्लस BV वेक्टर बोलते हैं। AB की वैल्यू बतानी। तो R जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस सिचुएशन के अंदर, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आ गया, मान लो ये R है। अब ये आर्क का मिड पॉइंट है बेटा, तो क्योंकि आर्क का मिड पॉइंट है तो एंगल के बराबर टुकड़े हो जाएंगे, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। और OR वेक्टर जो है, यानी कि जो R वेक्टर वाला पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा है यहाँ पर, AU वेक्टर प्लस BV वेक्टर। तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे इसके केस के अंदर, R वेक्टर किसके बराबर है, AU वेक्टर प्लस BV वेक्टर के। अब यहाँ पर एक चीज और अपन ध्यान में रख सकते हैं कि देखो सर्कल की आर्क है, आर्क सर्कल की है तो सारे वेक्टर्स के मॉड सेम हो जाएंगे ना। तो मतलब कि OP वेक्टर का मॉड लो या OR वेक्टर का मॉड लो
या फिर आप OQ वेक्टर का मॉड लो, ये सारे के सारे बिल्कुल क्या आ जाएंगे अपने पास, इसके केस में इक्वल आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है अपन को यहाँ पर? तो अब यहाँ पर को अपना मेन टारगेट क्या है, जो अपन मेन चीज यहाँ पर निकालना चाहते हैं, अपन को बोल रखा है कि AB की वैल्यू बता दो। तो AB की वैल्यू बताने के लिए आपको A चाहिएगा, B चाहिएगा। तो वेक्टर इक्वेशंस में अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड डॉट क्रॉस मॉड ये सब लगा सकते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं कुछ यूजफुल फ्रूटफुल चीज मिलती है क्या, ये U वेक्टर R वेक्टर। तो पहले U वेक्टर के साथ डॉट कर लो बेटा। तो U वेक्टर डॉट R वेक्टर आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा A टाइम्स मॉड U स्क्वायर। अच्छा, U डॉट V जीरो आएगा, B को U डॉट V करोगे जीरो आएगा। तो ये आपका U डॉट R आ गया अपने पास, है ना। और U डॉट R में एंगल 45 है, इसको आप मॉड U मॉड R cos 45 डिग्री ये भी लिख सकते हो। ये A टाइम्स मॉड U स्क्वायर के बराबर होगा। अब बेटा मॉड ये OP वेक्टर है ना। तो इसका मॉड U मॉड R मॉड V, ये अपन ने बोला सर्कल पे ये सारे के सारे क्या है बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो A की वैल्यू जो यहाँ पर अपन को A दे रखा है, A की वैल्यू यहाँ पर अपने पास क्या आ रही है इसके केस के अंदर, cos 45 के बराबर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/√2। तो A 1/√2 आ गया। सेम चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप V के साथ डॉट ले लो बेटा, तो V डॉट R ले लोगे। तो V डॉट R लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, A के साथ U डॉट V आएगा, वो जीरो होगा। और BV के साथ V का डॉट ले लेंगे तो मॉड V स्क्वायर। और ये हो जाएगा मॉड V मॉड R। और आप देख सकते हो V और R के बीच में भी कौन सा एंगल है, 45 डिग्री cos 45। ये बराबर है B मॉड V स्क्वायर के। तो मॉड V स्क्वायर मॉड V मॉड R कटेंगे, B की वैल्यू भी 1/√2, A की वैल्यू भी 1/√2, दोनों का प्रोडक्ट हाफ आ जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है बट लॉजिकली बता रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। अच्छा, 11th में फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल बोल के पहले ही बता दिया है कि इसमें अपन को डिफरेंशिएशन करना है। f1 -1 दे रखा है और f2 निकालना है। तो पहले इक्वेशन लिख लो बेटा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स ये दे रखा है 4 टाइम्स 0 से x t एफ टी डी टी। तो एक बार इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं इसके केस में। तो अगर अपन यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं अपन पहले एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स। और इस एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू अपन को यहाँ पर क्या दे रखी है, 4 टाइम्स 0 से x टी एफ टी डी टी। तो हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से x टी एफ टी डी टी। फिर डिफरेंशिएशन ले लेंगे दोनों साइड, इधर चेन रूल लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स को बेटा लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स को वाई मानते हैं, प्लस 2x इंटू एफ एक्स को y लिख लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 4 टाइम्स न्यूटन लेबनिट्ज से डिफरेंशिएशन करो, x का 1 है, t की जगह रख दो, इधर x आ जाएगा और यहाँ रख दोगे तो एफ एक्स वाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy बराबर 1। अब यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर से यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये इंटीग्रेशन आएगा अपने पास, ln x बन जाएगा -2 पावर में जाएगा। तो आई थिंक ये 1/x स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन एक बार वापस कर लेना बेटा, है ना, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये यहाँ पर अपने पास इस तरह से आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 1/x स्क्वायर के साथ 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इस तरह से प्लस में c आ जाएगा। और ये c की वैल्यू भी निकाल सकते क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पता है हमें, 1 पे -1 के बराबर है ना, 2 पे वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन दोबारा करेंगे, डिफरेंशिएशन करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 दिखने में लेंदी है, एज सच बहुत टफ नहीं है। एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसको पहले 9 से डिवाइड कर दो बेटा। तो 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 और ये इक्वल टू आ जाएगा 1 के बराबर। ये तो एलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर बोल रखा है ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को ए बी पे कट करती है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस और पॉजिटिव वाई एक्सेस पे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के लिए y को 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर 9 आएगा, पर हम x का ±3 नहीं सिर्फ 3 लेंगे पॉजिटिव x। और b के लिए x को 0 कर दो तो y स्क्वायर 1 आएगा, ये बन जाएगा 0,1। तो a आ चुका है अपने पास, b आ चुका है अपने पास। अब क्या बोल रहा है, सर्कल बना रखा है, डायमीटर जो है वो मेजर एक्सिस, सर्कल विथ डायमीटर इक्वल टू मेजर एक्सिस। तो बेटा ये डायरेक्टर सर्कल ही हो गया ना। सेमी मेजर एक्सिस रेडियस लेकर बनाते हो, यानी कि मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर बनाते हो तो क्या आता है, डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन अपने पास, सॉरी ऑक्सिलरी सर्कल है ना, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल है ना, जिसके लिए मेजर एक्सिस ही डायमीटर है। और अब क्या बोल रखा है, लाइन ए बी इंटरसेक्ट सर्कल एट आर।
तो ए बी की इक्वेशन लिख के आर के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, है ना। तो यहां से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स बाई 3 आ गई, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 2x बाई 3 प्लस 1 बराबर 9। तो एलसीएम ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8 9 जा 72। 2 से आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पर अपन रूट्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन अपनी सही है क्या? 36 प्रोडक्ट चाहिए, 36 यहाँ पर शायद बन नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो एलिप्स अपन ने यहाँ पर लिख ली थी सही से, और सर्कल की भी इक्वेशन अपन ने यहाँ पर लिखी है। अब लाइन की इक्वेशन लिख ली और y को भी पुट कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 2x बाई 3 9। तो दिखने में सही लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया ढंग से, तो एक बार इसको वापस सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर बाई 9 माइनस 6x बाई 9, है ना, माइनस 72/9। तो कुछ ऐसा आएगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है बात? अब आप फैक्टर कर सकते हो यहाँ पे -15 12 में, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ से अपने पास फैक्टर होने के बाद x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आएगी -12/5 और एक वैल्यू आएगी 3। अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो r पे कट कर रहा है, एरिया ऑफ ARO पूछा है ना। तो एरिया ऑफ ARO के लिए अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, A पता है, O पता है, R पॉइंट निकालना है ना। तो यहाँ पर अगर अपन आ जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर अब यहाँ पर ये तो x की वैल्यू है, x3 लोगे तो y 0 ही आ जाएगा। तो ARO अगर आप यही वाला ले लोगे तो आई थिंक कोलिनियर हो जाएंगे। -12/5 लोगे तो O ओरिजिन ये है, ये 3,0 है, और आप x को -12/5 अगर रख देते हो, जैसे यहाँ रख दिया, तो y आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3, यानी 1 प्लस 4/5, तो शायद 9/5 आएगा। तो बेस 3 हो जाएगा और हाइट 9/5 आ जाएगी। तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 9/5, तो 27/10 आ रहा है। कैलकुलेशन दोबारा करना, मिस्टेक हो सकती है। तो m और n यहाँ पर आ जाएगा, फिर 27 और 10 रूट वाली इक्वेशन लिख लेंगे, सम हो जाएगा 37, प्रोडक्ट 270। तो सी ऑप्शन करेक्ट। तो लेंदी है बट कर सकते हैं। अच्छा, 13 क्वेश्चन के अंदर एक लाइन दे रखी है और प्लेन दे रखा है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के उसको दूसरे प्लेन से सॉल्व करना है। तो ये तो सिंपल है बेटा, लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लो, इसको इक्वल टू लैम्डा मानो, इक्वल टू लैम्डा करोगे तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पे लाइन दे रखी है x-3 अपॉन -2, ये किसके बराबर है, y-5 अपॉन 3 के बराबर है। तो इक्वल टू में लिख लेते हैं, y-5 अपॉन में आ जाएगा 3, और ये भी इक्वल टू दे रखा है, ये किसके इक्वल टू है, z-7/5। तो ये हो जाएगा z-7/5, इन तीनों को लैम्डा मान लेते हैं। तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे -2 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 5 और 5 लैम्डा प्लस 7, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन के साथ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 के अंदर इसको अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इन सब का सम ले लो, सम आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 15 बराबर 3। तो लैम्डा आई थिंक -2 आएगा, इसको पुट कर दोगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 7, और माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का आई थिंक 3 आ जाएगा। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है एक और प्लेन से, 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 32। तो 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 32 के अंदर अब आप इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये 7 -1 -3 पुट करेंगे सबसे पहले तो अपन यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पर अपने पास माइनस का 44 आ रहा है शायद, तो 44 ले लेंगे मॉड में, और नीचे रूट ऑफ 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 78 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन दोबारा करके मैच कर लेना, ये ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में स्क्यू लाइंस दे रखी है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो ये आप खुद से कर सकते हो, जनवरी के अंदर भी रिवाइज किया था, और इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस एक चीज पे। 15 स्टैटिस्टिक्स का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मेरे को अभी तक पर्सनली ये फील हो रहा है
कि 8th की जो इवनिंग शिफ्ट थी उसके कंपैरिजन में 10th की फर्स्ट शिफ्ट वापस इजी कर दी है। तो पहले से ना सोच के मत जाना आपका एग्जाम 11, 12, 13, 15, 16 जब भी है कि पेपर इजी आएगा या टफ ही आएगा। पेपर देखो और बस मार्क्स को साइड में रख के पेपर फोड़ने की कोशिश करो। क्या आएंगे मार्क्स वो तो बाद में देख ही लेंगे। तो पहले से कुछ सोच के मत जाओ, फ्रीली रिलैक्स माइंड से जितना अच्छा जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो और एक्यूरेसी से कर सकते हो बिना जबरदस्ती तुक्के लगाए, वैसा करना है। तो अब यहाँ पर मीन पर आ जाते हैं। तो क्लास इंटरवल दे रखी है, तो एक बार अपन यहाँ पर टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये कहाँ तक जा रहे हैं क्लास इंटरवल अपने पास 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पर एक्सआई लिखना होता है ना, एक्सआई इसका मिड पॉइंट होता है। तो 5, 15, 25, 35, 45 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो एफ आई दे रखी है 12x64 और मीन 30 है, तो 12x64 यहाँ पे रख देते हैं। 12x64 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 12x64 कुछ ऐसा आ जाएगा। तो एफ आई एक्स आई की टेबल बनाओ, पहले मल्टीप्लाई कर लो 5, 30, 25x, 210, 180 सबका सम कर लेंगे अगर अपन यहाँ पे। तो आई थिंक ये आ जाएगा 425 प्लस 25x अपॉन में सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। ये आई बिलीव आएगा 13 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू शायद 30 के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में। तो इस मीन को कर देते हैं 30 के बराबर। सॉल्व करेंगे बेटा तो 425 प्लस 25x ये 390 प्लस 30x आ रहा है। तो 5x की वैल्यू 35 आ रही है, यहाँ से x हो जाएगा 7। x अगर 7 आ गया तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो वेरिएंस के लिए ना ये फॉर्मूला यूज कर लो, थोड़ा आसान रहेगा। अलग अलग xi स्क्वायर मत करना, xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi कर देना। तो सारी फ्रीक्वेंसी का सम अभी तो पता चल गया 20 आएगा। अब फ्रीक्वेंसी को xi माइनस एक्स बार 30 है ना, तो 5 माइनस 30 क्या होता है -25। तो ये हो जाएगा जब अपन यहाँ पर लेंगे ना 1 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 में से 30 हटाएंगे तो -25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये 625 इंटू 1। फिर 15 में से 30 हटाओगे -15 आएगा, उसका स्क्वायर 225 इंटू 2 क्या हो जाएगा 450। 25 में से 30 हटाओगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 7 से क्या आ जाएगा 175। 35 में से 30 फिर से 5 आएगा, 5 स्क्वायर 25, 25 6 150। 45 में से 30 हटाए 15, 15 का स्क्वायर 225 4 900। इन सब का अगर अपन सम ले लें तो क्या आएगा 0, कैरी के अंदर 1 आ जाएगा। तो 3, 10, 15, 20 कैरी वापस 2, 8, 12, 13, 14, 23 और अपॉन के अंदर 20 आ जाएगा। तो यहाँ से वेरिएंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 115 आएगा। तो इजी है, होना चाहिए था। 16 अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आसान सा क्वेश्चन है। स्क्वायर की 30 लेंथ साइड है और आपने 4 स्क्वायर काटे हैं और आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो मान लो स्क्वायर की लेंथ x थी, तो अगर अपन इसका डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, है ना, तो स्क्वायर था तो सबकी साइड की लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 30 के बराबर हो जाएगी। मतलब डायग्राम बनाएंगे तो सब जगह 30 30 30 30 ऐसे आता है, पर आपने कट कर दिया तो यहाँ से x बाय x चला गया, इधर से भी x बाय x गया, इधर से भी गया, इधर से भी गया, तो लेंथ में भी 2x का फर्क पड़ेगा, ब्रेड्थ में भी 2x का फर्क पड़ेगा और हाइट x हो जाएगी। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे और उस डिफरेंशिएशन को किसके बराबर कर दोगे आप 0 के बराबर कर दोगे, तो जैसे ही डिफरेंशिएशन अपन 0 के बराबर कर देंगे अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 30 माइनस 2x कॉमन आ रहा है ना, एक तो x बराबर 15 ही आ गया, उससे तो लेंथ ब्रेड 0 हो जाएगी। एक में 30 माइनस 2x तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में -4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 लोगे तो हाइट हो जाएगी 5, लेंथ और ब्रेड हो जाएगी 30 माइनस 2 इंटू 5 यानी 20 और 20। अब यहाँ पर इसके केस के अंदर सरफेस एरिया पूछ लिया टोटल, ओपन है टॉप पे, टॉप पे ओपन है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का एक सरफेस हटाना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, और प्लस के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास हाइट इंटू लेंथ, और इसमें से लेंथ इंटू ब्रेड 20 इंटू 20 हटा देंगे तो ये हो गया अपने पास 600 इंटू 2, 1200 माइनस 400, तो 800 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस आए हैं बेटा इस शिफ्ट में। अच्छा बाइनोमियल कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। एक जगह x की पावर 7 निकालो, दूसरी जगह x की पावर -5 के बराबर कर दो।
तो जनरल टर्म लिखना है अपन को यहाँ पर सबसे पहले, है ना। तो किस में लिखना है जनरल टर्म यहाँ पर, ए एक्स माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर 13। एक्स की पावर 7 के लिए पहले 13 सी आर लेंगे, ए एक्स की पावर 13 माइनस आर माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर आर। तो कोफिशिएंट अपन अलग से इकट्ठा कर लेते हैं माइनस साइन मिलाकर, और x की पावर्स अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुछ अपने पास यहाँ पर ऐसा आएगा। अब हमें x की कौन सी पावर निकालनी है, इसके केस में 7 निकालनी है, तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 7 के बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू आई थिंक 2 आ जाएगी, जिसको यहाँ रख देंगे। तो 13c2 a की पावर 11 माइनस वन बाई बी की पावर 2। तो ये आ गया, और ये किसके बराबर दे रखा है, एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ए एक्स प्लस वन बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर 13। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इसके केस के अंदर, अगले के केस के अंदर क्या आएगा, ए एक्स प्लस वन बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर 13। और इसमें आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है, अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो x की पावर माइनस 5। तो फिर से जनरल टर्म लिखेंगे x की पावर माइनस 5 के लिए, तो 13 सी आर ए एक्स की पावर 13 माइनस आर और वन बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर आर आ जाएगा। तो x की पावर इकट्ठे करो आप, है ना। तो 13 माइनस आर में से 2r हट जाएगा, और ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर आनी चाहिए, यहाँ पर इसके केस में -5 के बराबर आनी चाहिए। तो इसको -5 के बराबर कर देंगे, यहाँ से r की वैल्यू आई थिंक 6 आ जाएगी शायद, है ना। तो यहाँ से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बार जब यहाँ पर वैल्यू आ गई अपने पास इस सिचुएशन के अंदर, तो अब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। तो ये बन जाएगा 13c6 और a की पावर 13 माइनस 6 वन बाई बी की पावर 6। तो इसको ट्रांसपोज कर दो तो b की पावर 4 a की पावर 4 आ जाएगा 13c6 अपॉन 13c2, जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन ये सॉल्व होना चाहिए था, है ना। 17th जो क्वेश्चन है वो लुकस का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बोल रखा है कि एक सर्कल का रेडियस लैम्डा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे, और सर्कल का रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। अब इस सर्कल के अंदर यहाँ पर क्या बोल रखा है इन्होंने, दो पॉइंट लेने ऑन अ सर्कल ए बी बराबर लैम्डा, और ए एम और एम बी का रेशियो दे रखा है ना। तो यहाँ पर अगर अपन आए इस सिनेरियो के अंदर, तो कॉर्ड की लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम है, तो ट्रिक्युलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है 60 60 60। तो फिलहाल यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, और इस ए बी की जो लेंथ है, ये लेंथ क्या दे रखी है, लैम्डा, रेडियस के बराबर। और जो पॉइंट लिया है एम, वो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो पॉइंट इसको क्या करेगा, यहाँ पर 2:3 के अंदर डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 2:3 में लोगे तो ये 2 लैम्डा बाय 5 आ जाएगा, और ये रिमेनिंग 3 लैम्डा बाय 5 आएगा। यहाँ से सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो। लोकस वैसे भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पॉइंट एम का लोकस निकालना है, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर अपन यहाँ पर आ जाएंगे तो जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये अपने आप 90 डिग्री हो जाता है। इसका लोकस चाहिए तो h, k मान लो, है ना। और सेंटर जो है, इसका सेंटर क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पर, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी वैसे क्लैरिटी होनी चाहिए थी, रेडियस ऑफ लोकस ऑफ एम ही पूछा है। तो अगर यहाँ पर आप कुछ भी लोगे सेंटर तो चल जाएगा, रेडियस ही पूछा है, अभी के लिए मैं 0 0 ले लेता हूँ। तो पाइथागोरस लगाते हैं अपन इसके केस के अंदर, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो पूरा लैम्डा है, तो ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2। अब m जो है वो यहाँ पर कहीं पर है ना। तो अब इसके केस के अंदर अगर अपन m देखें तो वो तो इस तरह से आ रहा है कि 2:3 में डिवाइड कर दे। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 5, और बाकी का पूरा जो है ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 5। ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, दो बार पाइथागोरस लगा सकते हैं। एक तो इस ट्राइंगल के अंदर लगा देंगे मान लो सेंटर, और एक बार इसमें। तो एक बार अपन बाहर वाले ट्राइंगल में लगाएं तो लैम्डा बाई 2 है, और रेडियस क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4, ये इसकी परपेंडिकुलर, इसको सी डी बोल देते हैं, ये सी बोल देते हैं, ये सी डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और फिर अब इस छोटे ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं, है ना। इसके अंदर लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अपन, तो इसके केस के अंदर भी अपन लगा सकते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर और कुछ दे रखा है क्या, ए बी बराबर लैम्डा दे रखा है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। ओके, एम इज अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। तो अपन यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। अपन को तो एम का डिस्टेंस ही निकालना है सेंटर से। तो अगर यहाँ पर आए तो ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हुआ है, और ये 3 लैम्डा बाई
5 और 2 लैम्डा 5 ये डिस्टेंसेस आ गए, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो आप इसके केस के अंदर, ये पॉइंट वाला। तो इसके केस के अंदर ये सी डी स्क्वायर ये तो पूरा निकाल ही दिया आपने, 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 सी डी स्क्वायर आ गया। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे ये ट्राइंगल बना, तो ये लैम्डा था, ये लैम्डा बाय 2 था, तो आपने ये निकाल लिया 3 लैम्डा बाय स्क्वायर 4, 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 का रूट। अब इसमें लगा रहे हैं तो फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। अब इसके केस के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसके केस के अंदर ये लेंथ हो जाएगी लैम्डा बाय 2 में से 2 लैम्डा 5 हटा दो, तो लैम्डा बाय 10 आ रही है आई थिंक, कैलकुलेशन दोबारा कर लेना, और ये 3 लैम्डा बाय 5 के बराबर आ रही है। तो अब ये जो डिस्टेंस है m का सेंटर से, एम सी स्क्वायर बोल देते हैं, ये एम सी स्क्वायर जो है किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा बाय 10 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा बाय 5 का होल स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लोगे अगर, तो 1/100 प्लस 9/25, तो 37/100 इंटू लैम्डा स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है शायद। तो लोकस ऑफ पॉइंट एम का रेडियस पूछा है, हाँ सेंटर से इसके बराबर है, तो कैलकुलेशन में आई थिंक यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, तो यहाँ 38 बाय वो आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना, एक बार अगर अपन अपने सोल्यूशन पर वापस आए, तो लैम्डा बाय लैम्डा रेडियस है, लैम्डा बाय 2 है ना कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ क्या आ रही है, ए बी लैम्डा है, हाँ, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस लगाया था, तो 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इस डिस्टेंस का स्क्वायर आया, इसको एम और इस हिस्से के स्क्वायर में ऐड कर दिया, तो 2 लैम्डा बाय 5 हटाया था हमने लैम्डा बाय 2 में से, तो ये आ रहा है लैम्डा बाय 10, तो लैम्डा बाय 10 का स्क्वायर लिया और उसमें 9/25 यानी कि 3 लैम्डा बाय, नहीं सॉरी इसका स्क्वायर ऐड करना था मैंने, 9/25 ऐड कर दिया, तो 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 जो कि यहाँ पर अभी निकाला था, और फिर उसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं लैम्डा स्क्वायर बाय 100, तो ये 76 लैम्डा स्क्वायर बाय 100 आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 बार पाइथागोरस लगेगी, लॉजिकल है, दोबारा करो, नहीं आता है वीडियो तब तक प्ले करो जब तक नहीं आता। 19th पे आते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पूछे हैं, स्ट्रिंग्स, ये दोनों स्ट्रिंग नहीं बननी चाहिए, तो टोटल इसके कितने परम्यूटेशंस होंगे, परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल। इसमें से वो केस हटा दो जब ये स्ट्रिंग बन रही है, 153 बन रही है, इसी ऑर्डर में बननी चाहिए, तो इंटरनल अरेंजमेंट नहीं लेंगे, तो 153 को एक बॉक्स पहना देंगे, पीछे क्या बचेगा 2 4 6 7, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और क्या क्या साथ में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 4 6 7 भी नहीं होना चाहिए, तो 2 4 6 7 को भी अपन क्या करेंगे, इस तरह से एक बॉक्स में बिठा देंगे, और यहाँ पे 1 3 5 ये आ जाएगा, ये हो गया -4 फैक्टोरियल। लास्ट में जब ये दोनों ही बॉक्स में बंद है 1 5 3 2 4 6 7, तो इनके आपस में जगह चेंज करने के दो केसेस ऐड करने पड़ेंगे, तो 7 फैक्टोरियल होता है 6 फैक्टोरियल, यानी 720 इंटू 7, तो 5040 में से 120 हटाएंगे, 24 हटाएंगे और 2 ऐड कर देंगे, तो 4920 माइनस 24 प्लस 2, ऐसा कुछ बन रहा है, तो 4898 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा कैलकुलेशन देखना है इसमें, 4878 है, तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो जीपी, इन जीपी ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव इंटीग्रल, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखा है, पॉजिटिव भी है बेटा, इंटीजर भी है, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो पहले तीन टर्म अगर अपन यहाँ पर लेते हैं, तो पहले तीन टर्म अपने पास इसके केस के अंदर क्या आते हैं, अगर अपन बात करें, तो हमारे पास आता है ए, उसका स्क्वायर लेंगे, ए आर ले लेंगे अपन, उसका भी क्या लेंगे स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर का भी क्या ले लेंगे स्क्वायर, और ये 3003 के बराबर, तो इसके केस के अंदर ए स्क्वायर बाहर ले लोगे तो ऐसा आएगा। अब आप 3003 का ऐसा करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 3003 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 क्या आ जाएगा, 01 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 43, और 11 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा, तो ये ऐसा ही कुछ आ रहा है अपने पास, है ना। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आए तो 3, अच्छा सॉरी 33033, फैक्टराइजेशन अपन ने सही से नहीं किया, तो 330333 के लिए क्या करेंगे, मान लो अपने पास है 33033, तो 33 से तो डिवाइड हो रहा है, 33 अलग कर दो, 1001 ये बच जाएगा 33 अलग करने के बाद, है ना। और 1001 के फैक्टर होते हैं 7 11 13, और 33 के होते हैं 3 और 11, तो ए स्क्वायर को स्क्वायर बनाना है ना, तो 11 स्क्वायर अलग कर दो, तो ए 11 हो सकता है, और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये 3 7 13 इनका प्रोडक्ट हो सकता है,
जो कि 21 इंटू 13 273 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके इंटीग्रल देखोगे तो r बराबर 4 पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो a 11 और r 4 है। सिंपल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ये आपसे हो सकता था, है ना। चलो 21 पे आते हैं, नेगेशन लेना है इसका। नेगेशन p या q, p और q एंड q और नेगेशन r का। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन अगर अपन लिखने जाएंगे यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, नेगेशन, है ना। नेगेशन के अंदर यहाँ पर p या r ये आ रखा है, और अगर आगे जाएं p या q आ रखा है, तो एंड q या नेगेशन r। एंड के अंदर यहाँ पर बोल रखा है अपन को q या नेगेशन r, ऐसा। और इधर एंड है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो q या नेगेशन r आ ही रहा है, एंड आ रहा है, नेगेशन p या q करना है। तो यहाँ पर अपन कर देते हैं नेगेशन p या q। अब पूरे का नेगेशन होगा, तो फर्स्ट वाले का नेगेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेशन p का p एंड नेगेशन q। और एंड का और बन जाएगा q और नेगेशन r का क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने पास q, है ना, और एंड और r, ऐसा। ठीक है। अब अपन इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगाओगे तो यहाँ पे p और q एंड r होगा, और ऐसे भी देखोगे अगर तो एंड बीच में आएगा नेगेशन q और q इंटरसेक्शन r। तो नेगेशन q और q करोगे अगर, है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड r करेंगे तो वापस r ही आ जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ट्रूथ टेबल तो लास्ट में ऑप्शन हमारे पास होगा ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन के अंदर अपन को यहाँ पर नेगेशन ही लेना है। तो ये चीज अपन यहाँ पर खुद से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना नहीं आएगा तो बता देना कमेंट्स में, मैं वापस लिख के सॉल्व कर दूंगा। 22 पे आते हैं, ये यहाँ पर 4 नहीं आएगा। तो f(f(x) और f(f) 4/x, अब ये बहुत क्लेवर और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका इनवर्स ये खुद आएगा। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि fx है, तो fx को मान लेते हैं y, और ये y या ये जो fx है ये किसके बराबर दे रखा है, x tan 1 डिग्री प्लस ln 123। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन, x tan 1 डिग्री प्लस ln 123। और नीचे अगर डिनोमिनेटर में आते हैं, तो डिनोमिनेटर के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x ln या 123 आएगा, 4 नहीं आएगा, माइनस tan 1 डिग्री। तो x ln 123 माइनस tan 1 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनवर्स सेम आ जाएगा जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस tan 1 डिग्री और x tan 1 डिग्री प्लस ln 123। अब यहाँ पर आपके पास इस तरह से ये आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, x वाले पार्ट को y में एक्सप्रेस करना है। तो y वाला जो पार्ट आ रहा है y ln 123 प्लस y tan 1, और अपॉन के अंदर दूसरे वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे, एक तरफ भेज देंगे। तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो एज इट इज कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो x के केस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा यहाँ ln 123 था, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इधर भेज दो, ये छोड़ो, तो y राइट में भेज दो, y tan 1 प्लस ln 123 आएगा, और x को लेफ्ट साइड में भेज दो, x कॉमन ले लोगे तो y ln 123 माइनस tan 1 आ जाएगा। तो फिर से इसके केस में fx f इनवर्स x सेम है, तो f of x के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे इस सिचुएशन के अंदर, तो f of x आएगा और f of 4/x आएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 4/x, x पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एम जी एम लगा देंगे, इनका एरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। लॉजिकल जरूर क्वेश्चन है, यहाँ पर सोचना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर 23rd क्वेश्चन में डाइस थ्रो किया है 2 टाइम्स, एन नंबर है जो कि सम पर आएगा। तो 2 की पावर एन एन फैक्टोरियल से कब कब छोटा हो सकता है। तो 2 की पावर एन और एन फैक्टोरियल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, टेबल बनाते हैं। डाइस को 2 बार थ्रो किया है, एन सम है, तो सम वैसे तो 12 तक आ सकता है। तो 1 से 1 आ नहीं सकता, 2 पे सम 2 आ सकता है। 2 की पावर 2 2 फैक्टोरियल से छोटी है क्या, 2 की पावर एन एन फैक्टोरियल से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसके केस में ये वाली साइज तो मतलब अपन ये नहीं ले पाएंगे, 2 की पावर n तो अपन नहीं ले पाएंगे। अब n बराबर 2 इग्नोर करेंगे तो सैंपल साइज के अंदर क्या आएगा, 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, ये 3 फैक्टोरियल से छोटा नहीं है। 4 ले लोगे, ये 4 फैक्टोरियल से छोटा है। 5 लेंगे, ये भी 5 फैक्टोरियल से छोटा है। 6 भी 6 फैक्टोरियल से छोटा है ना। इसी तरह 7 8 9 10 12 तक भी ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सब कुछ छोटा आ जाएगा इस।
तो हमें यहाँ पर इसका सम m बाय n बोला है, m अपॉन n। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 1 में से वो हटा देते हैं जब ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा। तो अपन क्या लिख लेंगे, 1 में से इनकी प्रोबेबिलिटी उड़ा दो, है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब 4 कब आता है डाइस के थ्रो में, 4 के लिए क्या होता है 1 3 2 2 3 1, तो 3/36। और 8 कब आता है अपने पास, है ना। तो नहीं सॉरी 3, अच्छा 4 नहीं, सम तो 2 है। अगर क्वेश्चन वापस देखोगे तो n इज सम, तो n सम है। तो सम की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सम की 2 कब आएगा 1,1 पे, और सम 3 कब आएगा 1 2 2 1। तो यही चीजें पॉसिबल है, ये दोनों ये तीनों ही रह सकते हैं। तो 3/36, तो ये बन जाएगा 33/36। सॉल्व करेंगे तो 11/12 आ रहा है। तो यहाँ से m और n की वैल्यू 11 और 12 हो जाएगी, और m 11 होगा, 4 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 12 8। तो लॉजिकल है बट अगेन कर सकते थे, है ना। तो नेक्स्ट अपने पास एरिया का, ये तो अपन देख चुके हैं। और अच्छा ये अपने पास बाकी है 24 25। तो इसके अंदर अपन को पहले पैराबोला लेना है y बराबर px टाइप का। तो इसमें आप क्वाड्रेटिक भी यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक कैसे यूज करेंगे अपन, y बराबर px में पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं x के अंदर ax स्क्वायर bx प्लस 3। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 0 1 1 0 माइनस 1 0। तो यही चीजें पुट करते हैं, पहले माइनस 1 0 पुट कर दो। तो 0 बराबर आएगा a माइनस बी प्लस सी। अब आप यहाँ पर इसके केस में 1 0 और 0 1 पुट कर दो। 1 0 अगर पुट करोगे इसके अंदर तो 0 बराबर a प्लस बी प्लस सी, और 0 1 पुट कर दोगे तो 1 बराबर c। तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अपन ऐड कर दें तो 2a प्लस 2c, ये 0 आ रहा है। तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, और b आई थिंक 0 आ जाएगा अगर कैलकुलेशन सही है तो। कैलकुलेशन एक बार जरूर प्लीज दोबारा कर लेना। तो यहाँ से एक पैराबोला अपने पास आ तो रहा है, आप एक बार दोबारा चेक कर लेना। b 0 है, a -1 है, c 1 है, y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एरिया बाउंडेड निकालना है किसके साथ, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ, और y लेस देन इक्वल टू पी एक्स के साथ ये एरिया निकालना है। तो अब अगर यहाँ पर अपन देखेंगे तो x प्लस, नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एक सर्कल है जिसका -1 1 सेंटर है, रेडियस 1 है, उसका इंटीरियर हिस्सा है, और यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप ये खुद से बनाने की ट्राई कर सकते हो। जैसे सर्कल का सेंटर है तो x -1 y1 पे सेंटर आ जाएगा, और रेडियस 1 है, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर भी सर्कल अपना बन सकता है। क्लियर है बात। तो ये सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीरियर में, ये शायद अपना पॉइंट जो आएगा ये -1 0 ही आएगा। और पैराबोला जो है बेटा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो इस तरह से निकलेगा यहाँ से। तो ये एरिया पूछा है, ये अब आप खुद से सोच के ट्राई करना। तो लेंदी है बट एरिया का एक सवाल आता है। अच्छा लास्ट वाला सिंपल है, ए बी क्रॉस ए सी पे ओपी का प्रोजेक्शन लेना है। तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, किसी भी वेक्टर पे ए वेक्टर का बी पे लेते हैं तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी आ जाता है। तो लेंथ ही चाहिए, तो यहाँ पर अपने पास इसके केस में क्या आ जाएगा, ओपी का ए बी क्रॉस ए सी पे प्रोजेक्शन लेना है। तो ओपी वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस ए सी, इस पूरे का तो ले लेंगे मॉड, और नीचे भी मॉड में आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। तो आपके पास बेटा सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ऊपर तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ओ पी ए बी सी ये सब पता है ना। तो अब आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो, ओ ओरिजिन है, पी ए बी सी यूज करके ट्राई कर लेना। तो आई बिलीव इतना सफिशिएंट है डिस्कशन के लिए। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े, आप ट्राई कर सकते हो, कमेंट्स में आपका फीडबैक शेयर कर सकते हो, है ना। पीडीएफ आप में से कुछ बच्चों ने बोला था मैंने रफली ही सॉल्व किए हैं, आई थिंक पीडीएफ से कुछ बहुत ज्यादा गेन होगा नहीं। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, अगर पॉसिबल होगी तो शेयर कर दूंगा। रफली क्वेश्चन सॉल्व ही किए हैं तो इससे कुछ बहुत ज्यादा प्लस होगा नहीं। इसके बजाय आप रिप्ले कर लो वीडियो। तो ये फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में कल तक अपलोड करने की ट्राई करूंगा, 10th का, तब तक 11th के आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, जिनका भी कल एग्जाम है उनको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।